और इसी बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। संसद में धक्का मुक्की मामले में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। क्राइम ब्रांच की एसआईटी अब मामले की जांच करने वाली है। क्राइम ब्रांच ने एसआईटी का गठन कर दिया है, जिसमें कि 7 सदस्य शामिल किए गए हैं। इस जांच कमेटी में 2 एसीपी, 2 इंस्पेक्टर और 3 एसआई शामिल होंगे। ये सभी सदस्य इस मामले की जांच करने वाले हैं। संसद में जिस तरीके से धक्का मुक्की हुई है, इसकी जांच की बात कही जा रही थी। अब क्राइम ब्रांच की एसआईटी इस मामले की जांच करने वाली है। एसआईटी का गठन क्राइम ब्रांच ने कर दिया है, जिसमें कि कुल मिलाकर 7 सदस्य शामिल किए गए हैं, जिसमें 2 एसीपी भी शामिल है, 2 इंस्पेक्टर इसमें मौजूद रहेंगे और 3 एसआई। ये सभी अफसर मिलकर इस मामले की जांच पड़ताल करने वाले हैं। तो संसद परिसर में हुई धक्का मुक्की का ये पूरा मामला है, जिसमें बीजेपी के 2 सांसद चोटिल हुए थे और इसके बाद से मामले में जांच की मांग की जा रही थी। शिकायतें भी दोनों ही पक्षों की तरफ से की गई थी। चाहे कांग्रेस की बात कर ले, बीजेपी ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए थे और एफआईआर भी कई धाराओं में यहां पर दर्ज करवाई गई थी। एसआईटी का गठन अब कर दिया गया है। क्राइम ब्रांच की एसआईटी इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल करने वाली है, जिसमें कि 7 बड़े अफसर शामिल होंगे। ये 7 अफसर मिलकर मामले की जांच करने वाले हैं। तो क्राइम ब्रांच ने एसआईटी का गठन कर दिया गया है। संसद से जो तस्वीरें आई थी वो चौंकाने वाली तस्वीरें थी और किस तरीके से धक्का मुक्की की यहां पर बात कही जा रही थी। 2 सांसद जो कि बीजेपी के सांसद थे वो चोटिल हुए थे इस दौरान। अब एसआईटी का गठन किया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं। दिल्ली संवाददाता तनु बालियान फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। तनु, जिस तरीके से 2 सांसद चोटिल हुए थे और पूरी धक्का मुक्की की खबरें सामने आने के बाद से जांच की लगातार मांग हो रही थी, अब एसआईटी का गठन कर दिया गया है, जो कि आगे जांच करने वाली है। बिल्कुल मुस्कान, देखिए ये जो पूरा मामला है, संसद परिसर में जो सांसद थे उनके बीच जो धक्का मुक्की हुई, जिसमें बीजेपी के 2 सांसद प्रताप सांघवी और मुकेश राजपूत वो घायल हो गए थे और नौबत ये आ गई कि दोनों का इलाज जो है आरएमएल अस्पताल में कराना पड़ा। आईसीयू में वो अभी भी एडमिट है। तो देखिए अब ये जो पूरा मामला है इसने अब स्पीड पकड़ ली है। इस मामले को पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन से दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है मुस्कान, उसको ट्रांसफर कर दिया गया है। उसकी जांच अब क्राइम ब्रांच की चाणक्यपुर स्थित जो आईएसपी है वो यूनिट करने जा रही है। और क्राइम ब्रांच की एसआईटी की टीम में मैं आपको बता दूं कि 2 एसीपी, 2 इंस्पेक्टर और 3 सब इंस्पेक्टर शामिल होंगे, जो सीधा सीधा डीसीपी को रिपोर्ट करेंगे। और इस मामले की जो जांच है वो 2 एसीपी को एसआईटी में इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि ये जो पूरा मामला है, जो पूरा मैटर है, ये पॉलिटिकली हाई प्रोफाइल मैटर है। और हमने ऐसा देखा भी है मुस्कान कि जब पॉलिटिकल हाई प्रोफाइल मामले होते हैं तो हमेशा दिल्ली पुलिस की जो आईएसपी क्राइम ब्रांच यूनिट है उसको ही जांच के लिए ट्रांसफर किया जाता है। पहले भी हमने ऐसे बहुत से केसेस देखें। और देखिए अगर सूत्रों की बात करें तो सूत्रों से ये भी खबर है कि जो पार्लियामेंट एडमिनिस्ट्रेशन को जो सीसीटीवी फुटेज के लिए लेटर लिखा अब जाने वाला है, लेटर लिखा जाएगा, जिसमें घटना से जुड़ी जो जांच है उसके लिए सीसीटीवी फुटेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। और जिस तरीके से देखिए आपने भी जिक्र किया, राहुल गांधी के ऊपर बीएनएस की जो धारा है वो लग चुकी है, काफी अब सेंसिटिव ये मामला हो रहा है। तो अब देखने वाली बात होगी कि जब जांच होगी तो जांच में क्या कुछ सामने आएगा, जब सीसीटीवी फुटेज खंगाली जाएगी उसमें क्या कुछ सामने आएगा। हालांकि कांग्रेस लगातार कह रही है, सुप्रिया श्रीनेश लगातार कह रही है कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो निकलवा लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि हमारे सांसद तो भाई अस्पताल तक पहुंच गए। तो अब पूरा मैटर तभी क्लियर हो पाएगा जब सीसीटीवी फुटेज सामने आएगी। मुस्कान, बिल्कुल, सीसीटीवी फुटेज अभी तक एक भी सामने नहीं आया है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान अब एसआईटी का गठन कर दिया गया है। आगे हर बिंदु पर मामले की जांच होगी। शुक्रिया तनु, जानकारी के लिए आपका। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।